नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल फ्री जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। जिन बच्चों का सपना है आर्मी में लगने का, उनके लिए सुनहरा मौका है। आर्मी में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकल आए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, किस किस पोस्ट के फॉर्म निकले हुए हैं, एज कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस होगा तो वो मतलब कैसे होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी प्रकार की सरकारी नौकरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, हम दिखा देते हैं आर्मी में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। अब इनकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि है वो 13 फरवरी 2024 है और इनकी अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 रखी गई है। बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो इसमें 22 अप्रैल 2024 को एग्जाम किया जाएगा और जेसीओ का जो एग्जाम होगा वो 22 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। इसमें SC ST कैंडिडेट को फीस में कोई छूट नहीं दी गई है और जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अग्निवीर, GD, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेडमैन के जो पद है उनके लिए 17 ईयर 5 मंथ से लेकर 21 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच हुआ हो वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और सोल्जर टेक्निकल के लिए 17 साल 5 महीने से 23 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के बीच हुआ हो वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फोर्स पे सिपोई फार्मा के लिए 19 से 25 ईयर की एज रखी गई है। इसमें जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जेसीओ के लिए जो उम्र रखी गई है वो 27 से 34 ईयर की रखी गई है। जो 27 से 34 ईयर है इसकी एज जो है वो 1 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग होगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या फिजिकल आपका जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगा। तो अग्निवीर में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन मेंस के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 8 पास, 10वीं पास और 12वीं पास पोस्ट वाइज है रखी गई है। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, हाइट जो रहेगी फॉर अग्निवीर असिस्टेंट और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर रहेगी। और जो अदर अग्निवीर पोस्ट के लिए जैसे GD, टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए 169 सेंटीमीटर रखी गई है। इसमें जो दौड़ होगी वो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। पुल अप जो है वो 10 टाइम होंगे, इसके लिए 40 मार्क्स दिए मिलेंगे आपको। और 9 फीट डिच और जिग बैलेंस होना जरूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी वुमेन के बारे में, जो मिलिट्री पुलिस है उसके बारे में। तो फीमेल के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्लास 10th मैट्रिक पास होना चाहिए और मिनिमम जो है वो 45 मार्क्स और सभी सब्जेक्ट में 33% होना बहुत जरूरी है। इसमें इनके फिजिकल की बात कर लेते हैं तो जो हाइट है वो महिलाओं की वो 162 सेंटीमीटर होगी। जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। 10 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3 फीट हाई जंप होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10+2 पास रहेगी विद साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। और
जो इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिकल केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क होंगे। इसमें जो 40% सभी सब्जेक्ट में होंगे। फिजिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा वो इसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर रखा गया है और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। उत्तराखंड वालों के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है। इसमें जो रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। पुलअप जो है 9 फीट डिच रहेगा और जिग जैग बैलेंस होना जरूरी है। सिपाही फार्मा के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 पास होना जरूरी है। डी फार्मा विद 55% मार्क होना जरूरी है या बी फार्मा विद 50% मार्क्स विद रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट फार्मा काउंसिल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा वो इसमें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है, उत्तराखंड वालों के लिए 163 सेंटीमीटर रखी गई है और इसमें जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। पुलअप जो है 9 फीट डिच रहेगा, जिगजैग बैलेंस रहेगा। जेसी और यूजीसी टीचर के लिए जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो पंडित गोरखा ग्रंथी मालवी पौडी बुद्ध मोंग जो है इसमें हिंदू कैंडिडेट के लिए जो शास्त्रीय आचार्य इन संस्कृत में है वो कर्मकांड मेन कोर सब्जेक्ट होना जरूरी है और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। अब जो ग्रंथी है आरटी ग्रंथी है सिख कैंडिडेट के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है और पंजाबी का ज्ञान होना जरूरी है। मौलवी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो उसको उर्दू का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब पादरी के लिए इसमें क्रिश्चियन कैंडिडेट बैचलर डिग्री होना जरूरी है। आगे बुद्धिस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी बैचलर डिग्री होना जरूरी है। फिजिकल जो स्टैंडर्ड रहेगा वो इनका जर्नल के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा जो हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर। गोरख और लद्दाखी के लिए 157 सेंटीमीटर रखेगी है। चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर रखेगी है और जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो इनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे जो फॉर्म है वो कहाँ से ऑनलाइन होंगे। फॉर्म जो है फॉर्म के लिए हमें इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा joinindianarmy.nic.in। तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज खुलेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है जेसीओ और अग्निवीर अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक नया पेज खुलेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आगे अपना फॉर्म फिल कर सकता है और जिसने नया रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। इसमें आधार कार्ड होना चाहिए या मैट्रिक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्कैन कॉपी सिग्नेचर होने चाहिए जिनका साइज जो है 5 KB से 10 KB के बीच रखा गया है। सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी जिनका जो साइज रहेगा वो 5 KB से 20 KB के बीच रहेगी। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए और उसका OTP मोबाइल में आएगा। ईमेल आईडी जो एक्टिव होनी चाहिए, मार्कशीट क्वालिफिकेशन कोर्स होना चाहिए और एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। तो आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। आगे हम इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू जब आप करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा पंजीकरण के लिए पर्सनल डिटेल। तो जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो मैट्रिक की सर्टिफिकेट के आगे आधार पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैट्रिक का किया या आधार कार्ड का किया तो उस जैसे ये कंफर्म तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये डिजी लॉकर से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां से लेगा। तो यहाँ आपको आधार नंबर डालने पड़ेंगे और ये टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट करोगे तो आपको साइट खुल जाएगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट मतलब एग्जाम कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो आपको जो एग्जाम करवाया जाएगा वो इस तरीके से एक साइट खुलेगी और जो ये लिंक है ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से भी इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस साइट को खोल सकते हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स के पद दिए हुए हैं।
तो जैसे हमने अग्नि जर्नल व्हील ड्यूटी के लिए डाला है, तो इसमें गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फिलअप होगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब लॉगिन आईडी पासवर्ड ये तो एक डेमो के लिए है, तो यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे जैसे लॉगिन आईडी आपका रोल नंबर हो सकता है और जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा। तो उसको जब आप साइन अप करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। जब इस तरीके का पेज ओपन होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको आएगा अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो आगे जब इस पे यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है या हिंदी में एग्जाम देना है। जैसे इंग्लिश में देना हो और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव रीड ए अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे और आई एम रेडी टू बीइंग, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज खुल जाएगा। तो इसमें जो जनरल नॉलेज के वो 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के जो होंगे वो भी 15 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के जो वो भी 15 क्वेश्चन रखे गए, और जो रीजनिंग के वो इसमें 5 क्वेश्चन रखे गए। तो ये सभी जैसे जो क्वेश्चन है वो फिल करके और सेव नेक्स्ट करते रहेंगे, और उसके बाद जब फाइनल में सबमिट, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा आपको, तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स, लाइक, शेयर करके जरूर बताना। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने से संबंधित दिक्कत आए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, लेटेस्ट जो आपका जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन डालते रहते हैं, इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन डालते रहते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण, डेली जो साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र है वो भी हम इसमें डालते रहते हैं। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।